नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। पूरे देश में उथल पुथल का माहौल चल रहा है। सियासत के अंदर हर जगह ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, कब कौन सी पार्टी टूट जाएगी, कब कौन सा गठबंधन बदल जाएगा, कब कौन सी सरकार गिर जाएगी, कहां विधानसभा के ऊपर एक्शन होगा, कहां किस मुख्यमंत्री को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि लगता है कि कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे उसमें कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो, गठबंधन पर चर्चा हो, या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बड़े एक्शन की तैयारी की चर्चा हो, लेकिन हर बैठकों में कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है जिससे लगता है कि अब दिल्ली में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्योंकि इस बीच सबसे बड़ी खबर जो आई है वो दिल्ली के एलजी सक्सेना और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत है। दोनों के बीच बातचीत हुई फोन पे। हालांकि यह बात कही जा रही है कि इसमें चर्चा मॉनसून की बात हुई है। चर्चा में मेन विषय जो था वो मॉनसून था कि पानी भरा हुआ है दिल्ली के अंदर, लगातार बारिश हो रही है, तो उससे निपटने का उपाय कैसे होगा। लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और है, क्योंकि मॉनसून सत्र से पहले अगर अमित शाह दिल्ली के एलजी सक्सेना से बात कर रहे हैं तो सिर्फ मॉनसून के लिए बात नहीं होगी कि दिल्ली में पानी भरा हुआ है तो उससे निपटने का क्या उपाय है। क्योंकि इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी की बैठकें चल रही है और केंद्रीय मंत्रियों के साथ संगठन और सरकार के बीच जो बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें संकेत कुछ और मिल रहा है। अमित शाह ने एलजी सक्सेना से बातचीत की और यह बातचीत लंबी चली। इसमें कुछ मुद्दे तो दिल्ली को लेकर थे, लेकिन बातचीत केजरीवाल पर जाकर अटक गई। केजरीवाल जो इस बीच परेशान है, इस बीच परेशान सर्विस को लेकर भी है, यानी कि जो कि सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर जो परिवर्तन किया जाना है, ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाना है, और उसमें दिल्ली सरकार के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है उसके ऊपर भी चर्चा हुई कि आखिर केजरीवाल की इस परेशानी को अब सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है, जिसपे सुनवाई चल रही है, अब उसका क्या होने वाला है। अब सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला लेगा, लेकिन उससे पहले बातचीत इस पर होनी चाहिए कि क्या केजरीवाल को पूरी तरीके से खात्मे के लिए प्लान बनाया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले जब एलजी के साथ बातचीत हुई थी अमित शाह की, तो उस समय एक बड़ा उलटफेर दिल्ली में किया गया था। एक अमेंडमेंट बिल लाया गया था और वो जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2021 जो लाया गया था, उसमें यह बात कही गई थी कि दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार के एक यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी को विशेष सुविधा तो दी गई है, यानी स्पेशल स्टेटस जो है वो विधानसभा रखने का है। इसका मतलब ये नहीं है कि विधानसभा, उनके मंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली पर कब्जा करके बैठे रहेंगे, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है और राष्ट्रीय राजधानी, देश की राजधानी होने के कारण इसकी व्यवस्था को उथल पुथल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो बार बार अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट में चला जाता है, उस झंझट को खत्म किया जाए। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 2021 जो आया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जहां जहां गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 11 जगहों पर किया गया था, वहां वहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दिया गया। यानी कि जहां दिल्ली सरकार में अगर किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए अगर वहां पर सरकार ये कदम उठाएगी की बात है, उसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कदम उठाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी, और इसका मतलब है कि एलजी दिल्ली के बॉस होंगे। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल एक एक मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता रहा, जिसमें सरकारी जो पदाधिकारियों के
ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा था। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार के हवाले कर दिया जाए तो फिर तीन जो मुख्य विषय हैं जो केंद्र सरकार के पास हैं, यानी कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, उसमें सरकार क्या कर सकती है। अगर सरकार यानी केंद्र सरकार को कोई अधिकारी की नियुक्ति करनी है शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, और उस अधिकारी को अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर कर देता है। अगर पुलिस विभाग की ही बात है, पुलिस अगर केंद्र सरकार के पास है, कल होके अरविंद केजरीवाल यह भी कह सकता है कि पुलिस पर केंद्र सरकार का अधिकार तो है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उसके ट्रांसफर करने का, कौन से अधिकारी को लाया जाए पोस्टिंग करने का, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की नियुक्ति का अधिकार तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे कि हम कर क्या रहे हैं। ये सारी चर्चाएं हुई कि आखिर अरविंद केजरीवाल कहां जाकर रुकेगा, और जो अध्यादेश लाया गया है उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन इसके पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी फैसला दिया उससे पहले हम ये सोच लें कि अरविंद केजरीवाल का इलाज क्या हो सकता है, क्योंकि इससे पहले तो सरकार की जगह केंद्र सरकार कर दिया गया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और अब जो कि अध्यादेश को बिल के तौर पर पेश किया जाना है मॉनसून सत्र में, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस और किए जा सकते हैं इसकी रिपोर्ट आप अपने अधिकारियों के साथ बैठकर दीजिए कि अंतिम फैसला जो दिल्ली में उथल पुथल मचाना है, उलटफेर बड़ा होना है, उसके लिए केजरीवाल की ताकत को कमजोर करने के लिए कौन कौन से ऐसे सुधार की जरूरत है। और ये सारे आप रिपोर्ट कुछ दिन के अंदर दीजिए, क्योंकि 20 जुलाई से तो मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। ये बात जो है ये इस और इशारा करता है कि अब दिल्ली में बड़ा फैसला होने वाला है, दिल्ली में बड़ा उथल पुथल की तैयारी चल रही है। क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप अलग अलग मामलों में दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार और दिल्ली के बीच के टकराव पर बड़े बड़े फैसले दे चुके हैं, कई फैसले पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी तो है, लेकिन उसके साथ ही दिल्ली देश की राजधानी है। और अगर इसी तरीके से इंटरफ्रेंस होता रहा तो सरकार का यह मानना है, यानी केंद्र का यह मानना है कि दिल्ली को किसी अराजक तत्व के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अगर हम इतिहास में ऐसा अपना नाम दर्ज नहीं कराना चाहते जिसमें कि दिल्ली को अराजकता के हवाले करने वाले लोगों में हम लोगों का नाम शामिल हो, यानी कि दिल्ली पर बड़ा फैसला लेने जा रही है केंद्र सरकार। इसका संकेत सुप्रीम कोर्ट के उस सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने दिया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केजरीवाल के पक्ष में दिया तो फिर एक अध्यादेश आया और इसको भी चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और इस बीच मॉनसून सत्र से पहले एलजी-वीके सक्सेना के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत होती है। और इस बातचीत से पहले एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों स्तर पर यह बैठकों का दौर चल रहा है। उसमें जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 कानून मंत्री, यानी कि एक वर्तमान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बातचीत की थी और 2 पूर्व कानून मंत्री यानी किरण रिजिजू के साथ भी बातचीत की और फिर एसपी सिंह बघेल के साथ भी बातचीत की थी। ये 3 जो कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं और जिनके पास यह विभाग रहा है, उनके साथ जो बैठक हुई थी उसमें केजरीवाल पर चर्चा हुई थी। और उसके अलावा भूपेंद्र यादव के साथ जो बैठक हुई थी उसमें भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। दिल्ली में लीगल टीम के साथ भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा चल रही है और जो एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें दिल्ली सरकार के ऊपर एक ऐसा कानून पारित किया जाएगा जिसमें
अब इनको यानी केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बंद किया जाना चाहिए, ऐसी चर्चाएं चल रही है। और इस बीच जो मॉनसून सत्र से पहले ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अब दिल्ली में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी दिन रात एक किए हुए हैं, अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। और हर बार इन बैठकों में इस बात की चर्चा है कि अगर अमित शाह ने एक बड़ा फैसला लिया तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये संगठन के स्तर पर क्या करना चाहिए, दिल्ली में किस तरीके से हंगामा खड़ा किया जा सकता है। और अगर कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि संसद से अगर बिल पारित हो जाएगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 370 के खत्म करने पर भी कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि उस समय भी जम्मू कश्मीर पर फैसला संसद से किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इतने दिनों के बाद भी सारे पिटीशन को एक करके 370 के ऊपर भी सुनवाई चल रही है, लेकिन फैसला नहीं आना है, यह लगभग तय है। और कई ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तो तैयार हो जाता है, क्योंकि लगता है अगर रिजेक्ट कर दिए तो विपक्ष में यह बातें फिर से चलने लगेगी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर काम कर रही है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ मजबूरियां हो जाती है। और यही बात है कि अध्यादेश के मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, जबकि यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है। अध्यादेश का मतलब ही होता है कि जब सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से कोई तात्कालिक मुद्दे पर अध्यादेश पारित कर सकती है। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश पारित करते हैं वो तात्कालिक मुद्दे यही था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद ही केजरीवाल ने जिस तरीके से आनन फानन में कई ट्रांसफर पोस्टिंग करना शुरू कर दिया था, वो तत्कालीन मुद्दा था। और इसीलिए ये बड़े बदलाव हुए हैं। और आगे भी केजरीवाल के खिलाफ जो बड़े उथल पुथल की तैयारी चल रही है, उसमें यही देखा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल पर बड़ा एक्शन होगा। और शाह ने पूरी तैयारी कर रखी है, उसमें हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा को खत्म कर दिया जाए, केजरीवाल की कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।